फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने डेमो देखा था डिफरेंट यूजर्स कैसे लाइव चैट कर सकते हैं इन पीएचपी बाय यूजिंग माईसीक्वल एंड जावास्क्रिप्ट। अब हम लोग देखेंगे इस पार्ट में फंक्शनैलिटी ऑफ लाइव चैट। सबसे पहले हम लोगों ने एक डेटाबेस क्रिएट कर लेनी है। डेटाबेस का नेम क्या है? लाइव चैट, इन विच वी हैव टू टेबल। फर्स्ट इज लाइव चैट एंड सेकेंड इज यूजर। अब हमारे पास लाइव चैट का जो टेबल है, एज यू कैन सी हियर, हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या है जी? फर्स्ट इज चैट मैसेज आईडी, सेकंड इज टू यूजर आईडी, फ्रॉम यूजर आईडी, चैट मैसेज, टाइम स्टैम्प, स्टेटस। अगर मैं स्ट्रक्चर पर क्लिक करूं तो एज यू कैन सी हियर कि तमाम एट्रीब्यूट्स की जो है वो टाइप्स क्या है, साइज क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट जो है आईडी को हम मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, आप एज इट इज यहाँ से टेबल कॉपी करेंगे। ठीक है, चैट मैसेज आईडी के टाइप के जी इंट और साइज हम लोगों ने क्या दिया? 11। टू यूजर आईडी टाइप इंट, साइज 11। फ्रॉम यूजर आईडी टाइप इंट, साइज 11। चैट मैसेज टाइप टेक्स्ट। ओके, टाइम स्टैम्प टाइप टाइम स्टैम्प। यहाँ पे डिफॉल्ट में आप लोगों ने टाइम स्टैम्प में लिखना चाहिए करंट टाइम स्टैम्प, मीन्स कि जो भी जब भी मैसेज वो सेंड करे तो करंट उस वक्त का टाइम जो है वो शो हो। स्टेटस int 1। okay, next we have another table and which is user. As you can see here, we have user id, name, email, password, gender और status। ठीक है, these are all the attributes। यूजर के टेबल में हमारे पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, उनकी टाइप्स एज यू कैन सी आप लोग देख सकते हैं। इंट 250 जी, नेम वॉर चार में है, ईमेल भी वॉर चार में, 250 सबकी जो है वो लेंथ है। और हमारे पास आईडी क्या है जी? ऑटो इंक्रीमेंट। हमारी डेटाबेस भी क्रिएट होगी। डेटाबेस में हमारे पास टू टेबल्स हैं। हम लोगों ने टेबल्स में हमारे पास कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं और एट्रीब्यूट्स की टाइप, साइज और क्या वो उनकी कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी परफॉर्म हुई है कि नहीं। ओके, आफ्टर डेटाबेस क्रिएशन और टेबल हमारा क्रिएट हो चुका है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द कोड। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जी, हमारे पास यहाँ पे लॉगिन फॉर्म है। ठीक है, अब यूजर जो है वो लॉगिन कौन यूजर करेगा? जो साइन अप कर लेगा। अब साइन अप और लॉगिन की वीडियो जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन कॉरिस्पॉन्डिंग टू लाइव चैट हमारे साइन अप और लॉगिन की फंक्शनैलिटी कैसे परफॉर्म होगी वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ओके, सबसे पहले साइन अप में एज यू कैन सी हियर हमारे पास एक नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, कंफर्म पासवर्ड है, जेंडर है। जब मैं साइन अप के बटन पे क्लिक करूं तो ये तमाम डाटा मेरा लाइव चैट के टेबल में यूजर के जो लाइव चैट की डेटाबेस में यूजर के टेबल में ये सेव हो जाए। जब यूजर लॉगिन के बटन पे क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली लाइव चैट के पेज पर मूव कर जाएगा। ओके, अब हमारे पास साइन अप की फंक्शनैलिटी हम लोग एक जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं, बिकॉज एक साइन अप की फंक्शनैलिटी की वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। ठीक है, ओके, साइन अप फॉर्म हम लोग देख सकते हैं। हम लोग जो है वो इंटरफेस की कोडिंग नहीं देखेंगे, फ्रंट एंड की जीयूआई की नहीं देखेंगे, हम लोग डायरेक्ट फंक्शनैलिटी पर मूव करेंगे। ओके, सबसे पहले एज यू कैन सी हियर हमारे पास फॉर्म है। फॉर्म में हमारे पास एक्शन की फाइल क्या है जी? साइन अप एक्शन। एज यू कैन सी हियर मेथड हमारे पास जी है पोस्ट। ओके, उसके बाद हमारे पास एक स्पैन है। स्पैन में हम लोग को एक साइन अप को जो है वो साइन अप को वर्ड डिस्प्ले करवाया और इस पर हम लोगों ने सीएसएस परफॉर्म किया क्लास के थ्रू। ठीक है, हम लोग सीएसएस की कोडिंग नहीं देखेंगे। अब हमारे पास एक जी डिव है। डिव है हमारे पास ये क्लास, दिस इज फॉर सीएसएस डेटा वैलिडेट रिक्वायर्ड। इट्स मींस के जब मैं ये इनपुट फील्ड को इंटर नहीं करूंगी जब मैं साइन अप के बटन पे क्लिक करूंगी और ये इनपुट फील्ड अगर फिल नहीं होगी तो मेरे पास एक एरर आ जाएगा रिक्वायर्ड का। ठीक है, हम लोग यूं भी लिख सकते हैं यहाँ पे इनपुट में ही मैं रिक्वायर्ड की जो है वो फीचर डिस्प्ले करवा सकती हूँ, एज यू कैन सी हियर। ठीक है, अच्छा, ये हम लोगों ने डेटा वैलिडेट का जो है वो
एट्रीब्यूट देख लिए है। नेक्स्ट वी हैव इनपुट। इनपुट में हम लोगों ने देखा जी क्लास का जो एट्रीब्यूट यूज है वो सीएसएस के लिए हमारे पास टाइप किया जी टेक्स्ट, हमारे पास नेम क्या है जी एफ नेम मैंने लिखा है, प्लेस होल्डर क्या है जी नेम, ठीक है। हमारे पास जो काम का कोड है वो ये है, ठीक है, जो हमारी फंक्शनैलिटी पर वर्क करेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जी है, हमारे पास ये फॉर का यूजर है, ये क्या करता है जी, एज यू कैन सी हेयर कि ये जो सिंबल्स होते हैं ना ये फॉर के थ्रू हम लोग डिस्प्ले करवाते हैं। ओके, अब ये डिव यहाँ पे क्लोज हो गया। नेक्स्ट वी हैव अनदर डिव, और इसमें हमारे पास ये डेटा वैलिडेट है। डेटा वैलिडेट में हमारे पास एट्रीब्यूट में क्या है, वैलिडेट ईमेल इज रिक्वायर्ड, और ईमेल आगे ये मींस कि अगर यूजर ने रॉन्ग ईमेल लिखी है तो एक एरर डिस्प्ले हो जाएगा ये, और ये मींस कि इस तरह यूजर को पता चल जाएगा इस एरर के थ्रू कि ईमेल की जो पैटर्न है वो ये है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इनपुट। इनपुट में हमारे पास ये जस्ट फॉर सीएसएस ये है, क्लास टाइप हमारे पास टेक्स्ट है, नेम ईमेल है, प्लेस होल्डर भी हमारे पास ईमेल है। यहाँ पे हमारे पास डिव क्लोज है। फिर हमारे पास अनदर डिव है, हमारे पास यहाँ पे हमारे पास देखिए जी डेटा वैलिडेट, और यहाँ पे हमारे पास रिक्वायर्ड। इनपुट है हमारे पास जी, इनपुट में हमारे पास टाइप क्या है जी पासवर्ड, दिस इज फॉर पासवर्ड, और नेम हमारे पास पी डब्ल्यू डी सॉरी प्लेस होल्डर पासवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कंफर्म पासवर्ड, फॉर कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। हमारे पास एक डिव है, डिव में डेटा वैलिडेट रिक्वायर्ड मींस कि अगर पासवर्ड नहीं कंफर्म पासवर्ड उसने टाइप किया होगा तो एक एरर डिस्प्ले हो जाएगा। हमारे पास ये क्या है, इनपुट में टाइप पासवर्ड मींस जब मैं इंटर करूं तो हम मुझे शो क्या हो कि ये पासवर्ड की एक इनपुट टाइप है। ओके, मेरे नेम यहाँ पे हमारे पास जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे पास है वो क्या है, यहाँ पे हमारे पास नेम है जो हम लोग एक एक्शन पेज पर परफॉर्म यूज करेंगे, वो कौन से नेम जो इनपुट में यूज हो रहे हैं, ठीक है। हमारे पास प्लेस होल्डर गया जी कंफर्म पासवर्ड। फिर हमारे पास जी अनदर डिव, ठीक है। अब हमारे पास डिव में क्या है जी, ये क्लास है, क्लास फॉर सीएसएस, ये हम लोगों ने सीएसएस को परफॉर्म करने के लिए क्लास दी हुई है, मींस कि डिव की शेप ये हो जाए, ये इस तरह होना चाहिए। फिर हमारे पास डेटा वैलिडेट क्या है जी, रिक्वायर्ड मींस कि ये फील्ड रिक्वायर्ड होगी। ऑप्शन मैंने दिए जी, यहाँ पे जेंडर के ऑप्शन डिस्प्ले किए, इसमें मैंने कहा है सिलेक्ट करो। अच्छा, यहाँ पे सिलेक्ट में हम लोग नेम यूज करेंगे क्योंकि मैंने यहाँ से वैल्यू को गेट करना है और हम पीछे डेटाबेस में सेव करवाना है, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर नेम एट्रीब्यूट। ओके, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है दो, हमारे पास एक फीमेल है एक मेल है, एज यू कैन सी हियर ऑप्शन और ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट का और यहाँ पे सिलेक्ट का, एज यू कैन सी हियर देखिए यहाँ पे ऑप्शन है जी जेंडर, एज यू कैन सी हियर ये जेंडर। ओके, ये ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, सिलेक्ट। सिलेक्ट के ओपनिंग क्लोजिंग टैग में टू ऑप्शन है हमारे पास, वो क्या है जी फीमेल और मेल, और इस तमाम फील्ड को हम लोग गेट करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने नेम लिखा हुआ है जी जेंडर। ओके, डिव क्लोज है। अब हमारे पास एक बटन है जी, बटन में नेम यहाँ पे यूज है सबमिट। अब हम लोग इस साइन अप बटन को की वैल्यू कैसे गेट करेंगे, इस नेम के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे नेम है सबमिट, यहाँ पे नेम है जी हमारे पास जेंडर, ठीक है। फॉर्म क्लोज हो चुका है, ये हमारे पास फॉर्म की कोडिंग थी। अब हम एक्शन फाइल पर मूव करते हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हमारे पास जी कॉन्फिग की फाइल हमारे पास हम लोगों ने इंक्लूड कर दिया, मींस कि आप इंक्लूड्स फोल्डर में जाएं जहां पे हमारा ये प्रोजेक्ट सेव है, ठीक है। जहां पे हमारा प्रोजेक्ट ये सेव है एच टी डॉक्स के फोल्डर के अंदर जो है लाइव चैट है, लाइव चैट में हमारे पास एक इंक्लूड का फोल्डर है, वहां पे हमारे पास config.php की फाइल है, वो हम लोगों ने इंक्लूड करवा दी। दिस फाइल इज फॉर कनेक्शन विद डेटाबेस। ओके, इफ अगर सबमिट के बटन पे क्लिक किया, अच्छा ये सबमिट का बटन कौन सा है जी, ये नेम। ओके, ये नेम हम लोगों ने एज इट इज यहाँ पे कॉपी करना है, और यहाँ पे हम लोगों ने पोस्ट मेथड के थ्रू वो तमाम इनपुट फील्ड्स के नेम गेट कर लेने हैं, ये वाले नेम, नेम, ठीक है। नेम यहाँ पे हम लोगों ने गेट कर लिए हैं। हम लोगों ने कहा जी अगर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मींस के इन तमाम पोस्ट मेथड के थ्रू नेम्स गेट करके एक वेरिएबल में हम लोगों ने स्टोर करवा दिए हैं। अब हम लोगों ने कहा जी अगर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच कर गए तो पासवर्ड को क्या कर दो जी, पासवर्ड को हैश पासवर्ड में कन्वर्ट कर दो, और उसे हम लोगों ने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया है और विच इज HPWD।
अब हम लोगों ने जी एक सीक्वल क्यूरी को रन करना है। सीक्वल क्यूरी में मींस कि अगर पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड मैच हो गया तो एक सीक्वल क्यूरी रन होगी और उसमें क्या होगा जी, इंसर्ट डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा यूजर में। अब सबसे पहले हम लोगों ने डेटाबेस का कनेक्शन करना है। अगर मैं config डॉट php की फाइल पे मूव करूँ तो एज यू कैन सी हियर, डेटाबेस सर्वर मेरा ये है, डेटाबेस यूजर ये हमारे पास ये है, पासवर्ड ये है हमारे पास जी, नेम लाइव चैट। अब ये नेम जो है ये हमारा ये वाला सेम होना चाहिए, ये एज यू कैन सी हियर, ठीक है, लाइव चैट। नेम हमारे पास हो गया। कनेक्शन को हम लोगों ने तमाम वेरिएबल्स जो है वो डेटाबेस के यहाँ पे पास कर दिए कॉन में। और अगर हम लोगों ने कहा है जी एरर आ गया, कॉन में एरर आ गया, तो डेटाबेस कनेक्शन फेल्ड का मुझे एक एरर शो हो जाए, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है जी, सॉरी हम लोग साइन अप की कोडिंग देख रहे हैं, लॉग इन की नहीं। अच्छा, अब हम लोग जिस स्टेटमेंट का एक वेरिएबल है उसमें हम लोगों ने कनेक्शन प्रिपेयर स्टेटमेंट का यूज किया है, उसमें सीक्वल क्यूरी को पास किया है। और प्रिपेयर स्टेटमेंट का क्यों यूज किया है, क्योंकि हम लोगों ने सीक्वल इंजेक्शन एसक्यूएल इंजेक्शन से बचना है, ठीक है। एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है ये भी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू हैकर्स हमारी वेबसाइट पर अटैक कर सकते हैं। ओके, अब हम लोगों ने यहाँ पे तमाम इंसर्शन के थ्रू, इंसर्ट इनटू यूजर मींस के डेटाबेस के साथ ऊपर कनेक्ट हो चुका है। अब हम लोगों ने डेटाबेस में जो यूजर टेबल है उसमें इंसर्ट हो जाए नेम ईमेल पासवर्ड जेंडर, ये तमाम वेरिएबल जो है ये वाले होने चाहिए, ठीक है। यूजर आईडी नहीं लिखा बिकॉज यूजर आईडी ऑटो इंक्रीमेंट होगी और तमाम वेरिएबल के आगे हम लोगों ने डायरेक्ट ये वाली वैल्यूज नहीं पास की। मींस के जो यूजर इंटर करेगा जी नेम इंटर करेगा तो मैं यूं भी कर सकती थी एफ एन पास कर देती, यहाँ पे नहीं, हम लोगों ने प्रिपेयर स्टेटमेंट का यूज किया। जितने वेरिएबल्स यहाँ पे होंगे, जितने क्वेश्चन मार्क्स होंगे, और हम लोगों ने जो है वो प्रिपेयर स्टेटमेंट के साथ SQL को रन किया क्यूरी को। अगर स्टेटमेंट फॉल्स हुई तो रॉन्ग इंसर्शन हो जाएगी, मीन्स आपने रॉन्ग इंसर्ट किया है। बाइंड पैरामीटर का जो है हम लोगों ने मेथड यूज किया है और ये तमाम वेरिएबल अब हम लोगों ने पास करने हैं। यहाँ भी हम लोगों ने डायरेक्ट पास नहीं किए थे, अब हम लोग सीक्वेंस से यहाँ पे पास करेंगे। ये कौन से वेरिएबल्स है, ये वाले एफ एन ईमेल पी डब्ल्यू डी सी पी डब्ल्यू डी और जेंडर। और यहाँ पे हम लोगों ने एस मीन स्ट्रिंग, मीन्स इसकी टाइप स्ट्रिंग है, इसकी टाइप स्ट्रिंग है, इसकी टाइप स्ट्रिंग है, इसकी टाइप स्ट्रिंग है। ओके, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, स्टेटमेंट को क्लोज किया, कनेक्शन को क्लोज किया। अब हम लोगों ने क्या किया जी, अकाउंट क्रिएट का स्टेटस अपीयर हो जाए हमारे पास, और हमारे पास लोकेशन क्या हो जी, इंडेक्स डॉट पी एच पी। ओके, हमारे पास जो है वो सर्चिंग बार पे एसी का स्टेटस अपडेट हो, अदरवाइज हमारे पास जी साइन अप फॉर्म पर ही रहे। देखिए यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है ना, ये अगर पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड मैच नहीं होता तो अदरवाइज जो है पासवर्ड नॉट मैच का स्टेटस अपडेट हो। और हमारे पास ये जो है अगर साइन अप के बटन पे क्लिक नहीं किया तो नॉट सबमिटेड का ऑप्शन आई, मीन्स कि अगर फॉर एग्जांपल के हम लोगों ने ये वाला नेम गेट ना हुआ, ठीक है। अब हम इसे रन करते हैं, साइन अप का देखते हैं कि हमारा कोड जो है वो रन पीछे डेटाबेस में सेव होता है कि नहीं। एक नेम एंटर कर लेते हैं, मरियम, मरियम मेल, मरियम 123 MARYAM 123, और जेंडर हमारे पास फीमेल है। अकाउंट क्रिएटेड का मैसेज अपीयर हो चुका है हमारे पास और हम लोग लॉगिन पर मूव कर चुके हैं फॉर्म पर। अगर हम लोग यहाँ से डेटाबेस को क्लिक करें, एज यू कैन सी हियर पासवर्ड हैश में स्टोर हुआ है, जेंडर क्या जी फीमेल, और यूजर आईडी नेम सारा कुछ इम्प्लीमेंट हो गया है। अब हम जी लॉगिन पर मूव करते हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्टेटस है, इस एट्रीब्यूट को अभी तक हम लोगों ने यूज नहीं किया, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे इस एट्रीब्यूट को हम लोग क्यों नहीं यूज करते। अब हम लॉगिन पेज पे मूव करते हैं, ठीक है, लॉगिन। हम एक लॉगिन फॉर्म पर आ चुके हैं जी। अब हम लोग लॉगिन फॉर्म की कोडिंग को देख लेते हैं। साइन अप हमारा हो गया, हमारा डेटाबेस पीछे सेव हो रहा है। अब हम लोगों ने देखना है कि जो डेटाबेस में सेव है क्या यूजर वो लॉगिन कर सकता है कि नहीं, वो चैट पेज पर मूव कर सकता है कि नहीं। सबसे पहले हमारे पास लॉगिन में एक्शन की फाइल क्या है जी, लॉगिन एक्शन। एज यू कैन सी हियर हमारे पास ये लॉगिन एक्शन की फाइल है। मेथड हमारे पास जी पोस्ट यूज है। जो हमारे पास टू मेथड्स होते हैं, गेट और पोस्ट, दोनों का डिफरेंस जो है अवेलेबल है इन माय यूट्यूब चैनल, आप लोग देख सकते हैं। हमारे पास फिर डिव यहाँ पे यूज है, एज यू कैन सी हियर
यहाँ पे हमारे पास डेटा वैलिडेट क्या, वैलिड ईमेल इज रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इनपुट एक फील्ड यूज है, एज यू कैन सी हियर। यहाँ पे क्लास का एट्रीब्यूट है, क्लास का एट्रीब्यूट इज फॉर सीएसएस हम लोगों ने यूज किया है, टाइप टेक्स्ट नेम ईमेल प्लेस होल्डर ईमेल, दिस इज फॉर फाफा यूजर्स, मींस के एक इमेज शो हो जाए एक। नेक्स्ट वी हैव अनदर डिव, और इस डिव में हमारे पास डेटा वैलिडेट है, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, इनपुट क्या है जी, टाइप पासवर्ड है, नेम पासवर्ड है, प्लेस होल्डर पासवर्ड है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो स्पैन का जो एट्रीब्यूट यूज है, टैग यूज है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये हमारे पास लॉक डिस्प्ले करवा रहा है, एज यू कैन सी हियर ये वाला लॉक, ठीक है। अब ये कैसे डिस्प्ले करवा रहा है फाफा, आप लोग जो है वो सर्च कर सकते हैं, इजीली आपको ये कोड मिल जाएगा। अब हमारे पास जी लॉगिन का बटन है, लॉगिन का बटन ये डिव यूज है जी सीएसएस के लिए, ये वाला ओपनिंग एंड क्लोजिंग बटन हमारे पास जी क्लास है, ये क्लास जो है वो हमारे पास क्या है जी सीएसएस के लिए, नेम हमारे पास जो काम की चीज है वो जी ये है, ठीक है। नेम हमारे पास सबमिट है, लॉगिन का बटन जो है ये है, ओके। बटन की क्लोजिंग टैग इज हेयर, हमारे पास इस डिव की जरूरत नहीं है, फॉरगेट पासवर्ड का कोड हम नहीं देखेंगे, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और ये div जो है वो साइन अप के लिए है, मींस के साइन अप के बटन, जब मैं साइन अप के बटन पे क्लिक करूं तो उसके पीछे हम लोगों ने एक जो है लिंक दिया हुआ है कि साइन अप के फॉर्म पर मैं मूव हो जाऊं, ओके। फॉर्म का जी क्लोजिंग टैग है। अब हम लोगों ने यहाँ पे जो हमारी मेन चीज थी वो क्या थी, इनपुट फील्ड्स में जो नेम यूज है, देखिए जी पासवर्ड में मेरे पास क्या है जी नेम पासवर्ड, ईमेल में मेरे पास नेम क्या है जी ईमेल, और मेरे पास जो है लॉगिन बटन में जो नेम है वो सबमिट है, ठीक है। ये तीन चीजों का नेम्स का मैं लॉगिन एक्शन की फाइल में यूज करूंगी। अब देखिए जी यहाँ पे सेशन स्टार्ट कर दिए, सेशन क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि हम लोग वेरिएबल्स जो होते हैं ना एट्रीब्यूट्स, उनको डिफरेंट पेजेस पे यूज कर सकते हैं, अब वो कैसे यूज कर सकते हैं अब भी हम लोग देखेंगे, ओके। सेशन स्टार्ट कर दिया जी हम लोगों ने, यहाँ पे डेटाबेस का कनेक्शन बिल्ड कर दिया है, अगर उसने लॉगिन के बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे हम लोगों ने दो नेम्स गेट कर लिए, ईमेल और पासवर्ड, ये वाले सबमिट के बटन पे क्लिक किया तो ई पासवर्ड और ईमेल, ओके। अब हम लोगों ने क्या किया जी, जब उसने दोनों वेरिएबल को हम लोगों ने इनमें स्टोर करवा दिया ईएम और पास में, सीक्वल की क्वेरी रन करवाई जी, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर वेर ईमेल, मींस के यूजर ने जो ईमेल्स एंटर किए है उसका रिकॉर्ड सारा हम लोगों ने फेच करके एक सीक्वल की स्टेटमेंट में स्टोर कर देना है, फिर हम लोगों ने स्टेटमेंट का वेरिएबल यूज करना है, उसमें कनेक्शन के थ्रू प्रिपेयर स्टेटमेंट के थ्रू जो है सीक्वल की क्वेरी को रन करना है, बाइंड पैरामीटर हमारे पास ईएम है, ईएम हमारे पास जो है वो क्या है जी ईएम ये वाला वेरिएबल है, ठीक है। और ये हमारे पास स्ट्रिंग है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट स्टोर रिजल्ट हुआ जी, और स्टेटमेंट हमारे पास जो है अगर नम रो से ग्रेटर देन आई, मींस कि अगर ईमेल के बाद एग्जिस्ट हो गया तो क्या होगा जी, हम लोगों ने बाइंड रिजल्ट का एक वेरिएबल यूज किया, उसके तमाम वेरिएबल्स को हम लोगों ने यहाँ पे गेट कर लिया है, यूजर आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर और स्टेटस, ये तमाम वेरिएबल जो डेटाबेस में स्टोर हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने स्टेटस का यूज लॉगिन में करना है, ठीक है। अब हम लोगों ने वाइल लूप का यूज किया, मीन स्टेटमेंट को फेच करो अगर पासवर्ड वेरीफाई, मींस पासवर्ड वेरीफाई का मेथड यूज करने हैं, ये हमारे पास डेटाबेस का पासवर्ड है, हम लोगों ने यहाँ से लिया है, ठीक है, जो पीछे डेटाबेस में, और ये पासवर्ड जो हम लोगों ने इंटर किया है, एज यू कैन सी है यहाँ पे मैंने इंटर किया, इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया, अगर ये दोनों मैच हो गए, ठीक है, तो ये तमाम वैल्यूज मैंने सेशन के थ्रू जो एक वेरिएबल में स्टोर करवा दी, मींस के सेशन क्या जी यूजर आईडी, ठीक है, सेशन हमारे पास क्या जी यूजर आईडी, वो यूजर आईडी के वेरिएबल में स्टोर करवा दी, सेशन नेम है मैंने नेम में स्टोर करवा दी, सेशन ईमेल है मैंने ईमेल में स्टोर करवा दी, सेशन जेंडर है वो तमाम मैंने वेरिएबल्स को यहाँ पे स्टोर करवा दिया, ओके। अब हमारे पास यहाँ जी स्टेटस का वेरिएबल यूज होगा, अब हमारा यहाँ पे काम है जी स्टेटस का, इस स्टेटस से क्या होगा जी, डिफरेंट यूजर्स को पता चल जाएगा कि फला यूजर ऑनलाइन है, फला यूजर ऑफलाइन है, ठीक है। अब दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है, यूजर्स काफी स्टूडेंट्स ये रिसर्च करते हैं, काफी रिसर्च करते हैं कि हम लोग कैसे शो करवा सकते हैं कि यूजर का स्टेटस, ओके। स्टेटस में सबसे पहले मैंने स्टेटस वेरिएबल में जो है वो मैंने एक ले लिया जी, वैल्यू पास कर दी एक्टिव नाउ की, ठीक है, मींस के वो लॉगिन पे क्लिक करेगा था तो उसमें एक वैल्यू चली जाएगी एक्टिव नाउ, क्यूरी टू,
का वेरिएबल एक लिया है, उसमें मैंने क्यूरी पास किया जी अपडेट यूजर के टेबल को अपडेट कर दो, सेट स्टेटस कर दो। अब ये स्टेटस पीछे डेटाबेस वाला स्टेटस है, ये वाला वर्ड बिल्कुल सेम होने चाहिए। उसमें क्या पास कर दो, ये वाला स्टेटस, ओके ये वाला, ठीक है। वेयर यूजर आईडी मींस कि जो यूजर जो है वो लॉगिन के बटन पे क्लिक करेगा तो उसका स्टेटस क्या करवा दो, एक्टिव नाउ, ओके। अब रिजल्ट टू का एक वेरिएबल मैंने लिया है, यहाँ पे मैंने माई सीक्वल की क्यूरी को रन किया कनेक्शन, और ये क्यूरी टू कौन क्या है हमारे पास, कनेक्शन है। कॉन्फ़िग की फाइल में मैंने वेरिएबल कौन का यूज किया, इसलिए मैं हर जगह कौन का वेरिएबल यूज करूंगी, ठीक है। अच्छा ये वाला हमारे पास बिल्कुल नहीं, हम लोगों ने ये वाली क्यूरी लिखनी, ठीक है, वो स्टेटमेंट रॉन्ग थी, ठीक है। ये हम लोगों ने एक स्टेटमेंट को कर दिया, ठीक है। मींस के यूजर जब लॉगिन के बटन पे क्लिक करेगा तो स्टेटस क्या हो जाना चाहिए, एक्टिव नाउ, अपडेट हो जाना चाहिए। कैसे अपडेट होगा जी, क्यूरी के थ्रू अपडेट यूजर का टेबल कर दे, सेट स्टेटस एक्टिव नाउ, और जहां कौन सा एक्टिव नाउ, वेयर यूजर आईडी इक्वल टू यूजर आईडी। अब हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन अपीयर होता है कि यहाँ पे तो एक्टिव स्टेटस आ जाएगा, एक्टिव, ऑफलाइन स्टेटस कब आएगा जी, फलां यूजर ऑफलाइन है, वो हम लोग लॉग ऑफ की लॉग आउट की फाइल पे जब हम लोग देखेंगे लॉग आउट की फंक्शनैलिटी, उसमें हम लोग स्टेटस को सेट करेंगे ऑफलाइन का, ओके। डेफिनेटली जब यूजर लॉगिन होगा तो लॉगिन के बटन पे कोई फंक्शनैलिटी होनी चाहिए ना जी, एक्टिव यूजर। और जब वो लॉग आउट के बटन पे क्लिक करेगा तो उस बटन में कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी होनी चाहिए कि शो हो डिफरेंट यूजर्स को, जी ये वाला यूजर ऑफलाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे जी अगर मैच हुआ, हम लोगों ने मैच की फंक्शनैलिटी को देख लिया जी, पासवर्ड जो है वो मैच हुए तो स्टेटस अपडेट कर दो। अगर मैच, सॉरी, मैच हो गए, एक तो स्टेटस अपडेट कर दो और एक चैट इंडेक्स के पेज पर हम लोग मूव हो जाएं, ठीक है। अगर मैच ना हुआ पासवर्ड तो हमारे पास इंडेक्स पेज भी हम लोग स्टे करें और स्टेटस PNM पासवर्ड नॉट मैच, ठीक है। हम लोग ये ब्रैकेट क्लोज है जी, ये वाली ब्रैकेट क्लोज है, देख सकते हैं हम लोग, वाइल की ब्रैकेट क्लोज होगी हमारे पास, ये देखें वाइल की, फिर हमारे पास ये वाली ब्रैकेट क्लोज होगी, ठीक है, ये वाली, एज यू कैन सी हियर। अब इस ब्रैकेट में क्या था जी, इस ब्रैकेट में ये था ना कि ईमेल को चेक कर रहे थे, अगर ईमेल ग्रेटर देन हुई तो हमारी क्यूरी रन हो, डेफिनेटली ईमेल के बाद हम लोगों ने पासवर्ड को चेक किया। फॉर एग्जाम्पल अगर ईमेल रो में मुझे मिली नहीं तो मेरे पास एक स्टेटस शो हो जाएगा जी, ईमेल नॉट मैच का, इंडेक्स पर ही मैं स्टे करूंगी और मेरे पास ENM का स्टेटस जो है वो शो हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास जी क्लोज होगी है ये वाली ब्रैकेट्स, और एल्स हमारे पास है यूजर नॉट फाउंड, ओके। सो हम लोग लॉगिन का जो है कोड रन करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे मरियम लिखते हैं, पासवर्ड हम लोगों ने मरियम 123 लिखा है, और अब ये इसने क्या किया जी, पीछे डेटाबेस से मैच किया डाटा, और मैं चैट इंडेक्स के पेज पे मूव हो चुकी हूँ, ठीक है, ओके। अब हम लोग इस कोड को बिल्कुल नहीं देखेंगे, ये कोड क्या है और ये क्यों नहीं वर्क कर रहा, हम लोग डायरेक्ट इस कोड पर देखेंगे। एज यू कैन सी हियर, मेरा नेम क्या जी था, मरियम, ठीक है। अब मैं मरियम, एज अ मरियम लॉगिन हुई हूँ और यहाँ पे मुझे हाय मरियम का मैसेज शो हो रहा है, ठीक है। ये पिक्चर क्या है अभी हम लोग देखते हैं, हाय मरियम का कैसे शो हो रहा है, ये सेशन करता है, सेशन क्या करता है जी, नेम मींस एक वेरिएबल की वैल्यू को मैं दूसरे पेज में यूज कर सकती हूँ। अगर मैं चैट इंडेक्स की पेज पर मूव होती हूँ कोडिंग के लिए, एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमारे पास एक सेक्शन है, सेक्शन कौन सा है हमारे पास जी, हम लोग ने हेडर की कोडिंग को नहीं देखना, ठीक है, ये आप बिल्कुल छोड़ दें, आप सिर्फ इस हेडर को मूव करें, ठीक है। इस हेडर की कोडिंग हमारे पास जी, सेक्शन है हमारे पास, सेक्शन में हमारे पास स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज है, और आप तो दे सकते हैं डिस्प्ले -ms -फ्लेक्स बॉक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है।
बॉर्डर फ्लेक्स होना चाहिए, बॉर्डर का रेडियस 1000, ठीक है। अगर 1000 से ज्यादा मैं इधर उधर करूंगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा जो बॉर्डर जो है वो ज्यादा जो है वो राउंड शेप में आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बॉक्स शेडो हमारे पास ये है जी, विड्थ हमारे पास ये है, हाइट हम लोग ने स्पेसिफिक रख दी है जी, मार्जिन लेफ्ट मीन्स के पेज पर मार्जिन हम लोगों ने दिया और बैकग्राउंड कलर येलो टाइप है, ओके। ये हमारे सेक्शन को जो है वो सेट, ये हमारा सेक्शन इस कोड के थ्रू सेट हो चुका है, ठीक है। इसकी सीएसएस हमारे पास यही थी। अब हम लोगों ने यहाँ H1 का यूज किया टैग का, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है जी मार्जिन लेफ्ट 130। अब H1 में क्या होगा, H1 में एक्चुअली हमारा जो है डिस्प्ले होगा सारा कुछ, मीन्स के H1 के टैग में, सॉरी, हम लोगों ने PHP का ओपनिंग टैग यूज किया है। अगर हमारा जेंडर मेल, अब ये जेंडर का वर्ड कैसे यहाँ पे कीवर्ड हम लोगों ने यूज किया है, जेंडर का तो लॉगिन में हम लोगों ने यूज किया था, ठीक है, एट्रीब्यूट ये यूज हुआ था। अब देखिए, सेशन स्टार्ट है, हम लोगों ने डेटाबेस का कनेक्शन यहाँ पे क्रिएट किया है, ठीक है। इस सेशन के थ्रू हम लोगों ने एक यूजर आईडी को गेट किया, यूजर आईडी, नेम और जेंडर। सेशन के थ्रू हम लोग यूजर आईडी को भी गेट कर सकते हैं, नेम को भी और जेंडर को भी, मींस के वो स्पेसिफिक यूजर, उस यूजर का नेम और जेंडर इन वेरिएबल्स के थ्रू हम लोगों ने गेट कर लिया, ठीक है। अब सेशन का यूज भी हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि कैसे सेशन का यूज किया जाता है, ठीक है। हम लोगों ने लॉगिन में सेशन स्टार्ट किया था, हम लोगों ने अब चैट इंडेक्स पे सेशन स्टार्ट किया, क्योंकि हम लोगों ने इन लॉगिन पेज पे जो वेरिएबल्स थे उनका यूज करना है, ओके। डेटाबेस में जो वेरिएबल्स है उनका यूज करना है, ओके। अब यहाँ पे हम लोगों ने कहा है जी जेंडर। अब हम लोगों ने जेंडर हम लोगों ने गेट किया है सेशन के थ्रू, हम लोगों ने जेंडर गेट करके यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया है, और यहाँ हम लोगों ने जेंडर मेल, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक वैल्यू पास कर दी है, ये स्पेलिंग बिल्कुल सेम होने चाहिए जो हमारे डेटाबेस में, देखें FEMALE फीमेल। फॉर एग्जाम्पल कि अगर जेंडर फीमेल हुआ या मेल हुआ तो इको कर दो, इको आउटपुट शो हो जाए मुझे क्या, एक इमेज शो हो जाए जी मुझे गर्ल की, लड़की की एक इमेज शो हो जाए। अगर जेंडर मेल हुआ तो एक लड़के की इमेज शो हो जाए, अगर जेंडर फीमेल हुआ तो मुझे एक लड़की की इमेज शो हो जाए, ठीक है। एज यू कैन सी हियर, PHP का ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग में हमने हमने पिक्चर शो करवाई, पिक्चर हम लोगों ने डायरेक्ट गूगल से ली है, ओके। सोर्स क्या है, HTTPS, इमेज में जाएं, आइकन्स में जाएं, .com, कलर 48, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, ओके। अब उसके बाद हमारे पास की यहाँ एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे क्लोजिंग टैग है। अब हमारे पास क्या है जी, हाई, हाई है। और यहाँ पे हम लोगों ने सेशन के थ्रू जो है PHP का ओपनिंग टैग, ठीक है, क्लोजिंग टैग एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे हम लोगों ने सेशन के थ्रू इको करवाया जी, सेशन के थ्रू नेम स्पेसिफिक यूजर का, जो यूजर ऑनलाइन हुआ है, ठीक है, जिस यूजर ने लॉगिन किया है, लॉगिन के बटन पे क्लिक किया है, ठीक है, ओके। अभी हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने ये देख लिया कि एक यूजर लॉगिन होता है और उसका नेम कैसे शो होता है, सेशन के थ्रू हम लोगों ने ये शो करवा दिया। अब हम लोगों ने देख लिया कि एक यूजर कैसे साइन अप करेगा, चैट पर कैसे लॉगिन करेगा, फिर उस स्पेसिफिक यूजर का जो है, जिस यूजर ने लॉगिन किया है उसको उसी की स्क्रीन पर उसका नेम कैसे शो होगा, हाय मरियम, उस पिक्चर भी साथ। अब हम लोगों ने देखना है जी पीछे जो डेटाबेस का टेबल है, इस पर अभी तक हमारा जो, अगर मैं करती हूँ यहाँ पे मुझे स्टेटस शो हो रहा है जी मरियम का एक्टिव नाउ। मरियम खुद अपना स्टेटस नहीं देख सकेगी, मरियम डिफरेंट यूजर्स का स्टेटस देख सकेगी। मीन जो है वो हमारा काम ये है कि फॉर एग्जांपल मरियम लॉग आउट के बटन पे क्लिक करती है तो क्या डेटाबेस में स्टेटस अपडेट हो जाएगा कि मरियम इज ऑफलाइन, ठीक है। तो ये एक हमारे पास यहाँ पे हेडर है। अब इस हेडर में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास वी हैव लॉग आउट बटन, ठीक है। अब लॉग आउट बटन पर क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है कि इस बटन में जब मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे एक स्टेटस अपडेट हो जाएगा जी, ऑफलाइन, स्पेसिफिक यूजर इज ऑफलाइन, ठीक है। अब हम इस लॉग आउट की कोडिंग पर जो है वो काम करेंगे, लेकिन हम इस हेडर पर को नहीं देखेंगे, इसकी CSS ये कैसे हेडर डिजाइन हुआ हुआ है, ठीक है। बस हम इस हेडर में एक बटन की कोडिंग को देखेंगे लॉग आउट की। सो मूव करते हैं जी, एज यू कैन सी हियर हमारे पास एक हेडर की फाइल है, ठीक है। और जो हमारे पास
चैट इंडेक्स में इंक्लूड है। ओके, चैट इंडेक्स में मेरे पास इंक्लूड क्या है जी, एडमिशन ऑफिसर हेडर। सो दैट्स वाई उसकी सारी कोडिंग ही मेरी चैट इंडेक्स पर मूव होती है ना। बस आप इस बटन, जहां पे आप ये बटन डिस्प्ले करवाना चाहते हैं जिस पेज पर आप करवा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं ये बटन को कॉपी करती हूँ चैट इंडेक्स के पेज पर। फॉर एग्जाम्पल ये बटन मैं यहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैं ये बटन को कॉपी पेस्ट कर लूंगी, ठीक है। इस बटन की कोडिंग को देखते हैं। ये बटन है हमारे पास, ये बटन का स्टाइल हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। स्टाइल कलर, बैकग्राउंड कलर ये हमारे पास बॉर्डर नन है। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे हमारे पास एक टैग यूज है ए में, हम लोगों ने जी लिंक किया हुआ है जी लॉग ऑफ की फाइल का। ये हमारे पास लॉग ऑफ की फाइल है। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है जी, जो स्पेसिफिक सेशन के थ्रू हम लोगों ने यूजर आईडी को गेट किया है। अब ये जो यूजर आईडी है सेशन के थ्रू, ये कौन सी यूजर आईडी है, हमने कहा था कि सेशन के थ्रू हम लोग तमाम हम यूजर की आईडी, तमाम एट्रीब्यूट्स एक पेज से दूसरे पेज पर यूज कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को, ठीक है। यूजर आईडी सेशन के थ्रू हम लोगों ने यहाँ पे यूजर आईडी यूज किया, ये वाली यूजर आईडी, ये वाली, ठीक है। ये तमाम वेरिएबल सेशन के थ्रू हम लोग स्टोर करवा चुके हैं लॉगिन पे, लॉगिन फॉर्म की कोडिंग पे, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया जी, लॉग ऑफ के पेज पर हम लोग मूव करें। यहाँ एज यू कैन सी हियर क्वेश्चन मार्क है जी, लॉग आउट आईडी। यहाँ पे हम लोगों ने एक नेम यूज किया है लॉग आउट आईडी। ये हम लोगों ने क्या स्टोर करवाया जी, पीएचपी टैग के थ्रू इको करवाइए उस स्पेसिफिक यूजर की आईडी को। अब लॉग आउट में हमारे पास क्या है जी, जो यूजर उस वक्त लॉग आउट के बटन पे क्लिक करेगा उसकी आईडी स्टोर हो जाएगी लॉग आउट आईडी के वेरिएबल में। ओके, अब लॉग ऑफ डॉट पीएचपी के पेज पे अगर मैं मूव करती हूँ तो एज यू कैन सी सेशन स्टार्ट है, कनेक्शन की फाइल का लिंक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग लॉग आउट आईडी, जो उस वक्त यूजर जिसने लॉग आउट के बटन पे क्लिक किया है उसकी आईडी लॉग आउट आईडी में स्टोर थी, वो हम लोगों ने गेट कर ली है। गेट मेथड यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया, ठीक है। और वो आईडी के वेरिएबल में स्टोर हो चुकी है, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। नेक्स्ट हम लोगों ने एक स्टेटस का वेरिएबल लिया है। स्टेटस के वेरिएबल में हम लोगों ने ऑफलाइन का वर्ड स्टोर करवा दिया है, ठीक है। ऑफलाइन क्यूरी को रन किया जी, जब अपडेट हो जाए, मींस के यूजर जब क्लिक करे तो उस यूजर की आईडी लॉगआउट की आईडी में स्टोर हो जाए और लॉग ऑफ के पेज पे मूव हम लोग उसकी फंक्शनैलिटी रन हो, ठीक है। जब लॉग आउट के बटन पे क्लिक करें तो लॉग ऑफ की फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो पेज की। लॉग ऑफ की फंक्शनैलिटी क्या है जी, स्टेटस अपडेट हो रहा है ऑफलाइन में, ठीक है। स्टेटस कन्वर्ट हो रहा है ऑफलाइन में। अब हम लोगों ने क्यूरी के थ्रू जी अपडेट यूजर का टेबल अपडेट कर दे। सेट स्टेटस, ये वाला स्टेटस कौन सा, ऑफलाइन वाला, वेयर यूजर आईडी इक्वल टू आईडी, जो यूजर उस वक्त क्या कर रहा है, लॉग आउट के बटन पे क्लिक कर रहा है। ओके, हम लोगों ने क्यूरी को रन किया, MySQL क्यूरी को रन किया जी। हम लोगों ने कौन का वेरिएबल पास किया, क्यूरी का, ये वाला क्यूरी का। अगर रिजल्ट आ गया, सेशन अनसेट कर दे, सेशन को डिस्ट्रॉय कर दे, क्योंकि हम लोग सेशन हमारा एंड हो चुका है और हम लोग जो है लॉग ऑफ का स्टेटस अपडेट हो जाए और इंडेक्स पेज पर मूव कर जाए, ठीक है। अगर रिजल्ट आ गया, ठीक है, अगर रिजल्ट नहीं आ गया तो आप कुछ भी इको करवा सकते हैं, एरर, ठीक है। अब हम इसे रन करते हैं, लॉग ऑफ की फंक्शनैलिटी की बटन। अब बटन की कोडिंग पर देखें, ठीक है। ये हमारे पास बटन है और हमारे पास ये बटन की जो पेज है उसकी कोडिंग है, ठीक है। हमारा ये काम का डाटा था, ये काम का कोड था, वी कैन से, ठीक है। अब हम लॉग ऑफ की फंक्शनैलिटी को रन करते हैं तो क्या देखते हैं कि क्या वाकई स्टेटस अपडेट हो रहा है कि नहीं हमारा। एज यू कैन सी है मरियम जो है वो, ये देखिए, यू हैव लॉग ऑफ, स्टेटस क्या है, लॉग ऑफ का, ठीक है। लॉग ऑफ का स्टेटस अपडेट हुआ है क्या, यस। एज यू कैन सी हियर, इंडेक्स के पेज पे मूव कर जाए, स्टेटस लॉग ऑफ का, ठीक है, स्टेटस लॉग ऑफ का। और यहाँ पे हमारे पास लॉगिन के पेज पे मूव कर चुके हैं। अब हमारा मकसद क्या है, यहाँ पे देखना डेटाबेस में अपडेट हुआ है कि नहीं। एज यू कैन सी हियर, डेटाबेस में हमारी चीज अपडेट हो गई है। अब हमारा काम बहुत इजी हो रहा है क्योंकि हमारे डेटाबेस में चीजें सेव हो रही है, तो गेट करना तो बहुत इजी काम है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफरेंट फंक्शनैलिटीज को देखेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू।